चैप्टर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर मैं डिवाइड करूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं उसके गोनेड्स, इसके बाद आ जाती हैं कुछ एक्सेसरी, गोनेड के बाद आ जाती हैं कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, और उसके साथ आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। मतलब अगर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो आपको नजर आए, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होते हैं गोनेड्स। आप यहाँ पर देख लें, ये जो हैं जिनको मैं यहाँ पर रेड से शो कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, ये मेल के गोनेड्स हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिस। फिर इसके साथ कुछ एक्सेसरी, इनके साथ मतलब इसके साथ एसोसिएटेड जो है, इनके साथ कुछ डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, कुछ डक्ट्स होती हैं। जैसे आप देखिए ये डक्ट है, ये डक्ट्स हैं, इनको मैं ग्रीन कलर, इनको जो है मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ इन डक्ट्स को। ये डक्ट्स हैं, आगे हम इन डक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स हैं, तो ये डक्ट्स हो गए। इसके अलावा इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं जहाँ से सिक्रीशंस होती है। देखें ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है। तो ये तमाम चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये तमाम चीजें मिलकर बनाती हैं ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें क्या क्या आ गया। अगर मैं यहाँ पर किसी तस्वीर को ड्रा करूँ, अगर ये एक मेल है तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सबसे पहले क्या आ गई, ये टेस्टीज आ गई, टेस्टीज हैं। टेस्टीज के बाद यहाँ से कुछ इनमें से डक्ट्स निकल रही होती हैं, कुछ नालियां निकल रही होती हैं, इनको हम कहेंगे एक्सेसरी डक्ट। और उसके डक्ट्स के साथ कुछ ग्लैंड्स भी जो है वो लगे हुए होते हैं। तो मेन ये चीजें इसके पास जो है वो मेल के पास मौजूद होती है। एक और चीज होती है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन, पीनस कहते हैं जिसको हम, कॉपुलेटरी ऑर्गन, वो भी जो है वो मेल के पास यहाँ पर मौजूद होता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं गोनेड्स के अंदर जो है वो गोनेड्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर गोनेड्स? हमें पता है कि मेल के जो गोनेड्स हैं, बेसिकली मेल के गोनेड्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टीज आर मेल गोनेड्स। मेल के गोनेड्स को हम टेस्टीज कहते हैं। टेस्टीज आर मेल गोनेड्स। अब टेस्टिस जो होती हैं, मेल के गोनेड जो है लोकेटेड कहाँ होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं मेल के गोनेड? गोनेड्स तो आपकी बुक कह रही है कि मेल गोनेड्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द abdomen within a pouch, या स्किन पाउच कह लें, within a skin pouch called scrotum। लेकिन वैसे मेल के जो गोनेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं टेस्टिस। मिसाल के तौर पे टेस्टिस पेयर की शक्ल में होती हैं, तो मैं यहाँ पर ये पेयर की शक्ल में बना रहा हूँ। अब ये जो टेस्टिस होती हैं
ये मेल के जो है वो बेसिकली ज्यादातर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एब्डोमिन के अंदर होते हैं। बेसिकली ऑर्गन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं ज्यादातर ऑर्गन एब्डोमिन के अंदर होते हैं। लेकिन ये टेस्टिस ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर मैं यहाँ पर एक मेल का ट्रंक ड्रा करूँ ये, तो आप देखें इसकी जो टेस्टिस होती हैं, ये अगर उसकी लेग्स हैं, तो टेस्टिस जो है वो उसके एब्डोमिन के अंदर नहीं होती, मतलब यहाँ नहीं होती, वो कहाँ होती है, एब्डोमिन से बाहर इस जगह। टेस्टिस कहाँ है, एब्डोमिन से बाहर है, मतलब इस जगह पर जो है वो मौजूद है। और ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस जो है वो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एब्डोमिन से बाहर। और ये बेसिकली जो है वो किसके अंदर मौजूद होती है, एक पाउच ऑफ स्किन, स्किन का एक पाउच होता है इस तरह, स्किन का पाउच है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रूटम, स्क्रोटम, तो क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है वो मौजूद होती है, एक एक इस स्क्रोटम पाउच में और दूसरी दूसरे स्क्रोटम पाउच में। वैसे एक स्क्रोटम पाउच दूसरे स्क्रोटम पाउच से थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा होती है, दोनों बराबर नहीं होती, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये जो है वो टेस्टिस है, और टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है, टेस्टिस लोकेटेड है स्क्रोटम में। अच्छा, अगर हम बात करें, मैं इस टेस्टिस को अगर बाहर निकाल लूं ऐसे, एक टेस्टिस जो है वो बाहर निकाल कर देखूं इस तरह से, तो कहता है कि ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 250 to 300 lobules. Each testis divide into 300, 250 to 300 lobules. 250 to 300 lobules. इधर देखें, अगर यहाँ पर हम सिर्फ टेस्टिस यहाँ पर ले लूं, ये देखिए टेस्टिस। अब कहता है कि ये जो एक टेस्टी है, इसमें जो है वो कितने ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स। और टोटल ये कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं, ये कंपार्टमेंट्स होते हैं 250 to 300, यानी टेस्टिंग में जो है वो इस तरह से 250 से लेके 300 तक ऐसे छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं। और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं लोब्यूल्स। जिस तरीके से वो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज के अंदर कंपार्टमेंट इस तरह छोटे छोटे खांचे जिसको कहते हैं, छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ऑरेंज के अंदर, उसी तरीके से ये जो है वो टेस्टिस के अंदर क्या है, ये लोब्यूल्स जो है वो मौजूद है। कितने हैं टोटल, 250 to 300 जो है वो लोब्यूल है। उसके बाद कहता है कि ईच lobule contain 1 or 4 coiled tubule or 1 or 4 coiled seminiferous tubule. ये हर, अब मैंने आपको तो क्या बता दिया कि यहाँ पर 250 से लेके 350 तक लोब्यूल्स हैं। इतने यहाँ पर तो ड्रा नहीं कर सकता, तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ही ड्रा किए हैं। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर भी जो है इस तरह की कॉइल ट्यूब्स होती है। एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, और चार भी हो सकती है। एक से लेके चार तक इस तरह की कॉइल ट्यूब्स होती है एक उसमें, इसमें एक लोब्यूल में। ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल के अंदर एक भी हो सकती है, और एक से लेके चार तक जो है वो कॉइल ट्यूब्स हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जिनमें क्या बनते हैं, जिनमें बनते हैं स्पर्म। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। अगर मैक्सिमम आप 300 लगा लें कि 300 लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, तीन तीन भी अगर आप जो है वो
लगा लें कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद है, तकरीबन 900 जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो आपके पास एक टेस्टिस में जो है वो क्या होंगी, मौजूद होंगी। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं स्पर्म। तो ये हमने बात कर ली सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्या कहना चाहिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है जिनको हम क्या कह रहे हैं, टेस्टिस। और टेस्टिस बेसिकली क्या है, टेस्टिस जो है वो मेल गोनेड है। टेस्टिस के बारे में हमने अभी तक जो बात की, टेस्टिस जो है वो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिन, यानी एब्डोमिन के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मेल का एब्डोमिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेल का ये एब्डोमिन है। तो इस एब्डोमिन के अंदर जो है वो टेस्टिस मौजूद नहीं है। टेस्टिस कहाँ मौजूद है, एब्डोमिन से यहाँ बाहर मौजूद है, इस जगह पर। और किसके अंदर बंद है, किसमें इनक्लोज है, एक स्किन के पाउच में इनक्लोज है। और इस स्किन के पाउच को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इस क्रोटम। और अगर एक टेस्टिस को, इसको हम बाहर निकाल कर देखें तो टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। और कितने लोब्यूल्स होते हैं ये, 250 टू 300। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो है वो कॉइल ट्यूब्स मौजूद होती हैं। और एक दो 1 से लेके 4 तक कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेसिकली हमारे जो स्पर्म्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बनते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, जिसको हमने, जो क्या था, गोनेड्स। गोनेड्स के बाद दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं और वो है एक्सेसरी डक्ट। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो तो गोनेड्स ही हैं, टेस्टिस हैं। उसके साथ जो दूसरे सेक्स ऑर्गन है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जो गोनेड्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, उनको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्सेसरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो ट्यूब्स होती हैं, जो नालियां मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं, एक चीज को दूसरी जगह लेके जा रही हैं, तो हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो जो है ये आपको पता है कि जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनते कहाँ से, मिसाल के तौर पे अगर ये एक टेस्टिस है और इसमें एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी ये लोब्यूल है, ये क्या है, लोब्यूल। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बना देता हूँ। ये देखिए, ये अगर टेस्टी है और इसमें जो है ये है लोब्यूल। मैं बहुत ज्यादा लोब्यूल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 2 लोब्यूल्स बना रहा हूँ, ये लोब्यूल्स। अच्छा, इसके अंदर मौजूद है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्वाइल्ड होती है, क्या होती है, क्वाइल्ड। यहाँ पर भी क्या है, ये क्वाइल्ड है। लेकिन आगे चलकर ये थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है, आगे चलकर क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रेट। अब देखो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ मूव थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू, देखिए यहाँ पर जो है वो स्पर्मेटोजोआ जो है मूव फ्रॉम seminiferous tubule to ratty testis। देखिए बात ही कह रहा है कि अब यहाँ पर डक्ट्स का हम पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सी डक्ट्स है, लेकिन सबसे पहले ये डक्ट्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, यानी स्पर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। अब ये जो डक्ट्स हैं, स्पर्म जो हमारे बनते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे स्पर्म बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं। यहाँ अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनते हैं, बेसिकली जिनको आप स्पर्मेटोजोआ कह रहे हो, जब बनते हैं तो उस वक्त इतना मेच्योर नहीं होते, आप समझ लें फिलहाल ये मेच्योर स्पर्म नहीं है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले दाखिल होते हैं, किसके अंदर दाखिल होते हैं, रेटी टेस्टिस में। इसमें दाखिल होते हैं, ये दाखिल होते हैं रेटी टेस्टिस में। अब हम ये देखें रेटी टेस्टिस होती क्या है। बेसिकली हम रेटी टेस्टिस जो है वो कहते किसको हैं, तो रेटी टेस्टिस बेसिकली क्या होते हैं, ये
रेटी टेस्टिस जो होते हैं, मैं एक दफा फिर इसको ड्रा कर देता हूं। ये रेटी टेस्टिस देखें, ये जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब ये बाहर की तरफ निकलती हैं तो एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ होता है। ऐसे देखिए, नेटवर्क फॉर्म में एक नेटवर्क बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखिए यहाँ से बाहर निकली, तो यहाँ पर क्या बन गया, ऐसे ये जाल बन जाता है, छोटे छोटे नेटवर्क ट्यूब्स का। ये जो जाल होता है, नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनते हैं तो सबसे पहले वो किसमें आते हैं, सबसे पहले वो आ जाते हैं रेटी टेस्टिस में। फिर रेटी टेस्टिस से मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि ये जो है वो क्या है, ये लोब्यूल है, ये क्या है, इस लोब्यूलर टेस्टिस के ये जो नजर आ रही है ये क्या है, ये है रेटी टेस्टिस। ये वाली जो जगह है ये क्या है, रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी, मैं यहाँ पर मैं इतने सही ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ उस तरह से, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियरली जो है वो नजर आ जाएगा रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस जो है, उधर से जो ये स्पर्मेटोजोआ है, रेटी टेस्टिस के अंदर थोड़ी देर रहते हैं, किसके लिए, फॉर मैचुरेशन। यानी रेटी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैच्योर नहीं होंगे, ये मैच्योर होने के लिए थोड़ी देर कहाँ रहेंगे, रेटी टेस्टिस के अंदर रहेंगे फॉर मैच्योरेशन। फिर रेटी टेस्टिस से जो है ये दाखिल हो जाएंगे एक दूसरी डक्ट में, जिसको कहते हैं एफरेंट डक्ट्यूल्स। एफरेंट डक्ट्यूल्स बेसिकली यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर से एक नहीं होती है एफरेंट डक्ट्यूल, बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसे डक्ट्स निकल रही होती है। ये जिस तरह आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह से निकल रही होती है। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एफरेंट डक्ट्यूल्स। रेड कलर से जो मैं ये शो कर रहा हूँ ये लोब्यूल्स हैं। मैं यहाँ पर जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ ये नेटवर्क है जिसको रेटी टेस्टिस कह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर जो येलो कलर से जो शो किया ये रेटी टेस्टिस है, और यहाँ पर ब्लू से जो ये डक्ट शो कर रहा हूँ ऐसा, ये जो डक्ट्स हैं ये क्या है, ये है एफरेंट डक्ट्यूल्स। अब क्या होता है कि ये जो एफरेंट डक्ट्यूल्स है ये आगे चलकर खुलती है एपिडिडमस। एपिडिडाइमस में जो है वो क्या हो जाती है, ये खुल जाती है। और एपिडिडाइमस को अगर मैं डिस्क्राइब यहाँ पर थोड़ा सा करूं तो एपिडिडाइमस जो है वो coiled on outer surface of testis, और इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यानी सिर्फ ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती, यहाँ पर स्पर्म क्या रहते हैं, यहाँ पर स्पर्म स्टोर भी रहते हैं। अब आप इधर देखिए, ये जो है ना, ये जो एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं ये खुलती हैं एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब में। यहाँ टेस्टिस से बाहर की तरफ एक लॉन्ग जो है वो कॉइल ट्यूब होती है,
अबाउट 6 मीटर ये लॉन्ग होती है, लेकिन ऐसे क्वाइल्ड हो जाती है तो इसी वजह से इतने एरिया पर आ जाती है। ऐसे एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब में खुलती है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पर हम जिसको कह रहे हैं एपिडिडाइमस, डिडाइमस, एपिडिडाइमस इसको जो है वो हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो डक्ट्स, अगर एक्चुअल हम डक्ट की बात करें तो रेटिकुलर बेसिकली जो है नेटवर्क है, लेकिन डक्ट जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक तो एफरेंट डक्ट्यूल, दूसरी फिर डक्ट जो है वो कौन सी हो गई? एपिडिडिमस। फिर ये जो एपिडिडिमस होती है, ये एपिडिडिमस मजीद एक दूसरी डक्ट में खुलती है और उसको हम कहते हैं, इस डक्ट के लिए हम टर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डक्टस डिफरेंस। इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और स्पर्म डक्ट भी इसको कह सकते हैं, और इसको हम वेस डिफरेंस भी कह सकते हैं। स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं? वेस डिफरेंस भी कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ इसके अलावा फिर अभी आगे बता दूं डक्ट्स की मैं लोकेशन आपको जो है तस्वीर में दिखा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि ये फिर ये जो डक्ट जो है डक्टस डिफरेंस है, ये किस में खुलती है, फिर ये आगे जाकर किस में खुल जाती है? ये आगे जाकर खुल जाती है यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा जो है इसको हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो यूरिथ्रा होता है ये दोनों चीजों को पास करने के काम आता है, यानी इससे स्पर्म भी पास होते हैं और इससे यूरिन भी पास होता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब आप देखें ये जो डक्ट्स हैं, जिनको भी मैं यहाँ पर आगे आपको एक तस्वीर में जो है वो डिटेल में दिखा देता हूँ। तो हमने अभी जो बात करी वो किसकी बात करी? हमने बात करी एक्सेसरी डक्ट्स की, कि कौन कौन सी एक्सेसरी जो है वो डक्ट मौजूद होती हैं, किसमें? हमारे गोनेट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो स्पर्म जो है वो रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस के बाद जो स्पर्म जो होते हैं वो जिन डक्ट्स के अंदर जाते हैं, उन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन डक्ट्स को हम कहते हैं एफरेंट डक्ट्यूल्स। बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं एफरेंट डक्ट्यूल्स, जबकि एफरेंट डक्ट्यूल जो होती है वो खुलती है एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस आपको पता है ये दो होती हैं नंबर्स के अंदर, पेयर की शक्ल में होती हैं ये, एक टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड होगी, दूसरी दूसरे के साथ। एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद एक और जो डक्ट है वो है, जिसको आप सिंपली जो है वो स्पर्म डक्ट भी कह सकते हो, और उसके बाद जो है वो यूरिथ्रा है। चलिए इन डक्ट की पोजीशन देख लेते हैं तस्वीर में कहाँ कहाँ मौजूद है। अब आप इस तस्वीर में के अंदर देखें, ये सबसे पहले है टेस्टिस है। अब इन टेस्टिस के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या होगी? ये टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होंगी। ये क्या हो गई? ये यहाँ पर ये टेस्टिस में होंगी लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स के अंदर आपको पता है क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें जो है वो क्वाइल जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म सबसे पहले कहाँ आए होंगे? स्पर्म सबसे पहले आते हैं, एक नेटवर्क होता है किसका? एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का ऐसे, जिनको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। सबसे पहले किसमें आ गई है? रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस से दाखिल हुआ किसमें? एफरेंट डक्ट्यूल्स में। ये एफरेंट डक्ट्यूल्स, एफरेंट डक्ट्यूल्स से जो है वो स्पर्म कहाँ पर आ गए? ये टेस्टिस से बाहर जो है एक क्वाइल ट्यूब्स मौजूद हैं। इसको जो है मैं फिर जो है वो रेड से कलर कर देता हूँ। ये बाहर जो है वो एक क्वाइल ट्यूब मौजूद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं एपिडिडाइमस। फिर ये जो एपिडिडाइमस होता है, ये एपिडिडाइमस जो है वो खुलता है एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर, लॉन्ग डक्ट के अंदर, और वो जो लॉन्ग डक्ट है उसको क्या कहते हैं? उस लॉन्ग डक्ट को हम कहते हैं बेसिकली जो है वो वेज डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस, या इसको क्या कहेंगे? स्पर्म डक्ट, या इसको आप जो है वो डक्टस डिफरेंस भी कह सकते हो। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हुई एपिडिडिमस के बेस से, नीचे से टेल से, और ये ऐसे चलती जा रही है ऊपर की तरफ। ये देखिए
यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर की तरफ, ये इधर से इसने टर्न मारा, किधर से, यूरिटर से, कहाँ से टर्न किया, यूरिटर से, इधर यूरिटर से टर्न करके ये नीचे की तरफ आया। और यहाँ से भी इस वाले टेस्टिस से भी एक जो है ये स्पर्म डक्ट जो है वो मूव करती हुई कहाँ पर आ गई, ये आई इधर पर, ये इस तरफ आ गई, ये इस पर आ गई, ये स्पर्म डक्ट। ठीक है, कौन सी है, ये है स्पर्म डक्ट। अच्छा, ये स्पर्म डक्ट है। फिर स्पर्म डक्ट जब यूरिथ्रा के अंदर खुलती है, स्पर्म डक्ट जो है वो जब किसमें खुलती है, यूरिथ्रा के अंदर। अब देखो यूरिथ्रा कौन सा वाला एरिया है, ये जिसको भी मैं जो है वो इसको किससे जो है मैं येलो से शो कर देता हूँ, ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यूरिथ्रा, ये जगह है जो ये यूरिथ्रा यहाँ से स्टार्ट, ये यूरिथ्रा स्टार्ट हुआ, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है ना यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा पेनिस के अंदर, पेनिस के अंदर आ गया, पीनस के अंदर आ गया, ये पीनस के अंदर जो है यहाँ तक यूरिथ्रा आ गया। अब एक और बात याद रखिएगा, ये जो स्पर्म डक्ट है ना, स्पर्म डक्ट का जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, स्पर्म डक्ट का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, जिसको मैं किससे कलर कर देता हूँ, जिसको मैं पर्पल कलर दे देता हूँ, ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये स्पर्म डक्ट का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको कहते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। आपकी बुक में नाम यूज किया गया है एजिकुलेटरी डक्ट, वो ये वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है। तो ये डक्ट्स हो गई, और यहाँ पर आप डक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पर डक्ट की नेम भी यहाँ पर मौजूद है, एपिडिडिमस हो गई। एपिडिडिमस से पहले जो है वो जो है एफरेंट डक्ट्यूल्स, डक्ट्यूल्स हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं। एफरेंट डक्ट्यूल्स किसमें खुली, एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस जो है वो किसमें ओपन हुआ, एपिडिडिमस स्पर्म डक्ट में ओपन हुआ। स्पर्म डक्ट जो है वो किसमें ओपन हो गया, यूरिथ्रा के अंदर जो है वो ओपन हो गया। तो ये हमारे जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो डक्ट्स एसोसिएटेड थी उसके बारे में ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। आपको पता है ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स का काम होता है बेसिकली स्पर्म सीक्रेट कर, सॉरी, ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन, उनकी सिक्रीशन जो है वो ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं। अच्छा, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करें, जो मेल के गोनेड्स के साथ जो है वो एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो 3 है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक है सेमाइनल वेजिकल, दूसरा जो ग्लैंड है वो है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और तीसरा जो ग्लैंड है वो है बल्बो यूरिथ्रल, और इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए, अभी इन तमाम ग्लैंड्स का काम जो है वो सिक्रीशंस हैं, और सिक्रीशंस किसके लिए होती हैं, जब स्पर्म मूव करते हैं, जब स्पर्म जो है वो डक्ट से मूव कर रहे होते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको लुब्रिकेंट रखने के लिए, और इसलिए क्या सिक्रीट होते हैं ये जो है वो ग्लैंड्स, अपनी सिक्रीशन जो है वो स्पर्म के साथ जो है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और आपको पता है जब इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स हो जाती है, ग्लैंड सिक्रीशन प्लस स्पर्म, जब ग्लैंड की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो इस जो फ्लूइड जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीमेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सीमेन जो है, उसके लिए टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक एक ग्लैंड की लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ग्लैंड के यहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब सबसे पहले देखें सेमिनल वेजिकल, ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट, वेज डिफरेंस कोई हम स्पर्म डक्ट कह रहे हैं, स्पर्म डक्ट एंड एजेक्यूलेटरी डक्ट, स्पर्म डक्ट एंड एजेक्यूलेटरी डक्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो ब्लू कलर की है ये स्पर्म डक्ट है, ठीक है ना, ब्लू कलर की जो है ये कौन सी वाली डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है।
और जो नीचे की तरफ ये जो पर्पल कलर की जो आ रही है ये कौन सी है, ये है एजुकुलेटरी डक्ट। तो ये जो बेसिकली जो आपका सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है ये कहाँ लोकेटेड है, इसको मैं सेमिनल वेसिकल को जो है वो रेड कलर से जो है वो कलर कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो ग्लैंड है ये है सेमिनल वेसिकल। ये किस शक्ल में, पेयर में। ये ग्लैंड भी किस में होता है, ये पेयर में होता है। इसकी लोकेशन जो है ये एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड एजुकुलेटरी डक्ट, यानी जहाँ स्पर्म डक्ट और एजुकुलेटरी डक्ट का आपस में जंक्शन हो रहा है, जहाँ मिल रहे हैं, उसी जगह पर ये ग्लैंड जो है वो मौजूद है। और इसकी सिक्रीशन जो है यहीं से डायरेक्ट इसमें चली जाती है, स्पर्म के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है। तो ये हो गया सेमिनल वेसिकल। इसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है जिसको आप प्रोस्टेट ग्लैंड कह रहे हो, ये encircle the urethra just below the urinary bladder